नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2025 से 2027 इन 3 सालों में जो प्रमुख ग्रह हैं राहु, केतु, शनि और गुरु, जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, इन ग्रहों के गोचर से क्या घटनाएं हैं जो आपके लिए इन 3 सालों में घटित होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत प्रबल योग उनके बन रहे हैं। इस पर हम बहुत कम समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें कवर करूंगा। देखिए, सबसे पहले इन 3 सालों की बात करूं तो शनि लगभग इन 3 सालों में मीन राशि में बने रहेंगे। बीच में थोड़ा सा मेष में भी जाएंगे, लेकिन लगभग इन 3 सालों में ये मीन राशि में बने रहेंगे। यहां पर बैठे शनि सबसे पहले जो योग बनाएंगे, संतान योग बनाएंगे। आपको 5th हाउस में पाप ग्रह जहां बैठते हैं उस स्थिति को अच्छा करते हैं, तो संतान योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप संतान के लिए सोच रहे हैं तो स्पेशली अप्रैल 2025 के बाद जब गुरु आपके कर्क राशि में आ जाएंगे और गुरु की भी दृष्टि अपने ही घर पर मीन राशि पे पड़ेगी, तो अप्रैल 2026 के बाद बहुत प्रबल योग संतान के हैं आपके लिए। अगर आप संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो 2025 भी और 2026 में बहुत ज्यादा योग है आपके संतान होने के। दूसरी चीज जो आपके लिए दिखाई दे रही है वो विवाह के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं 2025 में, जब गुरु की दृष्टि, गुरु यहां पर बैठे हुए हैं 7th हाउस में, और उसके बाद गुरु यहां चले जाएंगे 18 मई के बाद से। जब मई में गुरु मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे तब भी वहां भी, यानी 2025 पूरा ही आपके लिए विवाह का योग लेकर के आ रहा है। 2026 में भी कुछ समय तक, जब तक मिथुन में गुरु रहेंगे, विवाह के योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर विवाह नहीं हुआ है तो प्रबल योग लेकर के आ रहा है। आपके विवाह होने के इतने प्रबल योग हैं कि इसमें हो जाएंगे आपके विवाह। उसके बाद देखिए, आपकी बात करूं कैरियर की, कैरियर में आपके शनि की जो दृष्टि है वो यहां से हट रही है। शनि अपनी दृष्टि यहां से हटा रहे हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ढैया में जब शनि यहां पर थे 4th हाउस में, तो यहां पर दृष्टि डाल करके आपके कैरियर को कितना डिस्टर्ब किए, आपके काम को डाउन किए, आपके जॉब से आपको निकाले या फिर इनकम को कम दिए। हो सकता है डिमोशन भी हुआ हो, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आपको रही। लेकिन शनि की दृष्टि 10th हाउस से हट जाएगी। शनि मीन राशि में यहां विराजमान रहेंगे, तो कैरियर को लेकर के एक अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। इन 3 सालों में कैरियर में ग्रोथ की चांसेस बन रहे हैं। प्रोफेशन आपका, प्रोफेशनल ग्रोथ का ये टाइम है। और उसके साथ साथ अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ होने मिलने के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं इन 3 सालों में, जहां पर कि आपके काम चेंज हो सकते हैं और आपके काम में अच्छे ग्रोथ आने के योग हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं 5th हाउस में शनि की प्लेसमेंट, और उसके साथ साथ 8th हाउस और 9th हाउस में जब गुरु रहेंगे 2025-26 के आसपास, 26 में रहेंगे गुरु, इन जो है अष्टम भाव में, और 9th हाउस में गुरु जब रहेंगे, उस दरमियान आपका जो है 2025-26 में इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आप आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की प्लेसमेंट यहां पे और गुरु की प्लेसमेंट 8th और 9th हाउस में 2025-26 में क्रमशः हो रहा है। तो यहां पर गुरु बैठेंगे, यहां से धन भाव को देखेंगे, यहां पर गुरु बैठेंगे तो 5th हाउस को देखेंगे, और शनि 5th हाउस में है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप जागरूक हो सकते हैं। इन 3 सालों में इन्वेस्टमेंट के लिए आप जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 2025-26 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कई चीजों में, और इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा होने के योग इन सालों में आपके लिए दिखाई दे रहा है। और आप हो सकता है सोच भी रहे हो कि मैं कहीं और डिफरेंट चीजों में इन्वेस्टमेंट करूं जहां मैं नहीं किया हूं, या आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं और वहां से लाभ ले सकते हैं। इसके भी प्रबल योग हैं, ये होने के भी प्रबल चांस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। हां, इन्वेस्टमेंट करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चार्ट को भी एक बार जरूर दिखा लीजिएगा। 5th हाउस की कंडीशन, शनि की कंडीशन, राहु की कंडीशन, गुरु की कंडीशन, 8th हाउस की कंडीशन, 8th हाउस पे किसकी दृष्टि, 5th हाउस पे किसकी दृष्टि, ये सारी चीजें मिलकर के आपके इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट चीजों में डिटरमाइन करती है। तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा, इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें या कोई निर्णय लेना चाहें तो एक बार चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। लेकिन गोचर से अगर देखूं तो अच्छे योग बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं राहु जो है 18 मई 2025 से कुंभ में, ठीक है, 2026 में भी यहां रहेंगे और 2027 से ये मकर में जाएंगे। यहां बैठेंगे राहु कुंभ में 4th हाउस में। तो ये जो 2025-26 का समय है, यहां पे आप लैंड प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि राहु जहां बैठते हैं उस स्थान के लिए अच्छे होते हैं। 4th हाउस में, कुंभ राशि में, मित्र राशि में बैठेंगे, और साथ ही ये लैंड प्रॉपर्टी का हाउस होता है, तो आपके सुख में यहां पे वृद्धि कर सकते हैं राहु। लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के आपके योग बन रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 2027 में जब राहु आएंगे 3rd हाउस में, आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3rd हाउस का जो राहु होता है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपके पराक्रम को बढ़ाता है, आपको कुछ नया करने की एनर्जी देता है। तो ये जो 26-27 में राहु का प्लेसमेंट है क्रमशः 4th हाउस और 3rd हाउस में, ये कहीं ना कहीं अच्छे निर्णय लेने की शक्ति आपको देगा। 4th हाउस में बैठ करके लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा सकता है। अगर आप पैसा रहते हुए लैंड प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, अपने लिए हाउस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको क्लियर कर सकता है 4th हाउस में बैठा राहु। और 2027 में जब ये राहु 3rd हाउस में जाएगा तो वहां से पब्लिक डीलिंग से आपको बेनिफिट
बेनिफिट आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आप साहस से, पराक्रम से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीजें राहु के प्लेसमेंट से दिखाई दे रही है। ये सब जो चीजें मैंने आपको बताई, ये ग्रह की गोचरीय व्यवस्था से बताई, जो चीजें 2025, 26, 27 में आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो मैं निश्चित रूप से एक बात कहूंगा, आप में पेशेंस की थोड़ी सी कमी है, बाकी चीजों की कमी नहीं है। एनर्जी लेवल आपका कमाल का है, आप डिटरमाइंड भी कमाल के व्यक्ति हैं, जहां जो चीज सोच लेते हैं वही करते हैं। लेकिन यही चीज आपको अपने सक्सेस में, मैं बार बार कहता हूं, अपने सक्सेस में लगाना है। आपको अपनी टोटल एनर्जी कहां इंप्लीमेंट करनी है? अपने प्रोग्रेस में, अपने जॉब में, अपने प्रोफाइल में। आप इस चीज को सोचना छोड़ दीजिए कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, अतीत में जाना छोड़ दीजिए। प्रेजेंट में आप रहें, थोड़ा मेडिटेशन करें और प्रेजेंट में रहें, क्योंकि वृश्चिक राशि की एनर्जी तो कमाल की होती है। अगर वो एनर्जी को संजो के सही डायरेक्शन में उसको यूज कर सके तो ये जो ऐसी राशि है जो बड़े बड़े पदों तक पहुंचने की और बड़े बड़े कार्य को करने की शक्ति रखती है। पर कमी यही होती है कि थोड़ा सा पेशेंस में कमी हो जाता है और आप लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो प्रतिशोध की एक भावना के कारण आपका दिमाग कहीं ना कहीं उस और ज्यादा जाता है। तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है। जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हां, जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते हैं, मैंने नहीं कहा आप उनके साथ चलिए, आप उनको छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। जो लोग अच्छे लगते हैं उनको लेकर के आप उनके साथ चलिए। बाकी आप में दुनिया बदलने की शक्ति होती है। आप एक कमाल का आपका व्यक्तित्व होता है। और 2.5 साल में आप क्या गुजरा है वो मैं आपको ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा। 2.5 साल में कैरियर में आपको ढैया में बहुत प्रॉब्लम की शनिदेव ने, फैमिली से भी आपका जो है वो ब्रेकअप हुआ, बहुत सारे रिलेशंस आपके खराब हुए। लेकिन अब आपका समय है जीवन में आगे जाने का, क्योंकि ढैया भी आपको खत्म हो रही है। तो 25, 26, 27 का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। इसके साथ ही आपकी कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन लग्न चार्ट में कैसी है, नौमांश चार्ट में कैसी है, इन सभी बातों पे, षटबल में ग्रहों की पोजीशन कैसी, इन सभी बातों पे प्रेडिक्शन निर्भर करती है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए या ज्यादा ट्रबल में हो, अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और दिखाना चाहें तो वहां भी दिखा सकते हैं, नो इशू। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं कम समय में अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।